अरे हम स्टूडियो से जब वीडियो बनाते हैं तो हम चाचा के फैक्ट्स वाली बनाते हैं ना। अब जब हमारा रेडियो वाला है तो इसमें हम सोच रहे हैं कि अब स्टूडियो में ना बैठकर कभी कहीं बैठ जाएंगे, कभी कहीं बैठ जाएंगे, कभी गाड़ी, कभी बाहर। मतलब काइंड ऑफ व्लॉग भी मिलता रहेगा आपको साथ ही साथ। और नई जानकारी तो मैं दे ही रहा हूँ। मुझे नहीं जानते, मैं नितिन हूँ, ये चाचा का रेडियो है। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल सब डिस्कस होते हैं। अभी फिलहाल एक करतम भुगतम भुगतम करतम करतम कुर्तम करके कोई पिक्चर देखी थी हमने। मतलब इसको कैसे बता सकते हैं कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, ठीक है। और ये मूवी रिव्यू वाला आर्टिकल नहीं है, पहले ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसके अंदर बस थोड़ा सा ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदू धर्म एकमात्र एक ऐसा धर्म है कि बॉलीवुड वाले जब मन चाहे इसका मजाक बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई कंटेंट नहीं होता। सही में आपके पास स्टोरीज वगैरह कुछ नहीं होती हैं। अरे कहानियां चाहिए तो अच्छे अच्छे स्टोरी राइटर हायर कर लो। कुछ नई जगह जाकर वहां के बारे में पता कर कर उस विषय में स्टोरी बना लो। ये हिंदू धर्म पे आप बार बार जो वीडियो बनाते हो ना, सच बता रहा हूँ, इसमें आपकी काबिलियत दिख जाती है कि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ राइटर विद यू, ठीक है। बस अरे बना दे कुछ भी है। पब्लिक तो कुछ भी देख लेगी। देखिए, इंग्लिश में कहावत है, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मतलब कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जाएगा वो आएगा। और ये वाला वॉट गोज और कम्स वाले में तो हमने टैटू भी करा रखा है, आपने तो नहीं देखा होगा, अभी हमने दिखाया नहीं है भी आपको। लेकिन एक चीज है इसके अंदर, वो हीरो है, मेरे ख्याल से प्राचीन काल में कोई पिक्चर आई थी भाई की, मेरे को नाम भी ध्यान नहीं है। और इसके अंदर एक शानदार कलाकार भी हैं जिनको मैं बहुत अच्छा एक्टर मानता हूँ, जो कि कॉमेडी भी बढ़िया करते हैं। वो एक पिक्चर थी ना जिसके अंदर वो लाल बटन है नहीं दबाना था करके कॉमेडी करी थी इन्होंने, नाम मुझे नहीं ध्यान, मुझे किसी का नाम नहीं पता, ठीक है। और इन्होंने बड़ा सुंदरताई के साथ, मतलब खूबसूरती के साथ इस बात का मजाक बनाया कि हिंदू जो लोग होते हैं वो ये बाबा पर भरोसा कर लेते हैं कि बाबा ने बताया तो हमें ये करना होगा। मेरे बाबा भोले भी लाए हो आप इस कहानी में। देखिए, बोलने को तो मैं इतना कुछ बोल सकता हूँ कि आप गिनते गिनते थक जाओगे कि कौन कौन से शब्द से हमें भिगो भिगो के। खैर, मैं बोल नहीं रहा हूँ, फिर तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा, मैंने पिक्चर का नाम तो बता दिया, आप में से किसी को भी ना देखने की जरूरत नहीं है, बेकार में आपका समय खराब होगा। छोड़ो, आज का जो बात है वो एक मूवी को लेकर है। मूवी का नाम मिरर था। और बहुत समय पहले की बात है, जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो एक अच्छा हॉरर कंटेंट मिला था लोगों को। इसके जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो स्टार कास्ट था, सब बहुत जोरदार था, बहुत बेहतरीन पिक्चर गया था। अच्छी हॉरर मूवीज में आती है, जैसे कॉन्जरिंग है, ग्रज है, ये है, सौ है, मतलब कुछ अलग टाइप की जो मूवीज है। इसमें कहा जा रहा था कि डायरेक्टर का ये जो शूटिंग है ना, वो 40 से 45 दिन का रुक गया था, क्योंकि एक जगह जो सीन शूट होना था मिरर को लेके, मतलब शीशा है, उसके सामने हीरोइन आएगी, एक्ट्रेस आएगी। तो वो जब भी आई है सेट पर, तभी वो शीशे में दरार दिखी है। हर बार उसका यही कहना कि ये, मतलब क्या हमें टूटे शीशे पे रिकॉर्ड करना है। फिर डायरेक्टर कहता है कि ये कौन लेकर आया था शीशा। उसने बताया कि जी मैं लेकर आया हूँ, जो सेट पर बॉय वगैरह हेल्पिंग के लिए होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एकदम साफ सुथरा नया शीशा लेकर आया था सर, कैसे हुआ नहीं पता। उन्होंने कहा जाओ दोबारा बदल कर आओ। करीब 8-10 बार ये चीज हुई है। फिर उसके बाद जो डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि आपको खरीदना है और उसके बाद मैं आऊंगा, अपनी गाड़ी में आराम से सेफ रख कर लेकर आऊंगा, आप पता नहीं किस तरह से लेकर आते हो। और वो आदमी डर रहा था इस बात को लेकर कि मैं साबुत ही शीशा लाकर यहाँ पर रख कर जाता हूँ और उसके ऊपर कपड़ा होता है। और यहाँ पर इन्होंने कैमरे वगैरह भी इंस्टॉल करा लिए थे कि देखें तो सही कौन क्या कर रहा है भैया। और ऑफ सेट रिकॉर्डिंग भी बहुत होती है, वो जो बैक स्टेज रिकॉर्डिंग होती है, और हम देखते भी हैं। तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता था कि शीशे पे वो जो कपड़ा ये रख के जाते थे ना, वो हल्का सा हिलता था, बहुत हल्का सा। यहाँ कोई हवा नहीं, पंखा नहीं, एसी नहीं, कुछ नहीं। विंडो काफी बड़ी बड़ी थी, और सिर्फ सिर्फ आप यकीन नहीं मानोगे, 8 से 9 मिनट का सीन था जो शूट होना था। बस 8-9 मिनट के चक्कर में इन्हें 40 दिन लग गए, 8 मिनट की शूटिंग पे। इन्होंने ये कैमरे में चीज देखी कि जो शीशे पे कपड़ा रखते हैं ये लोग, ये हल्का सा हिलता है बस। और उसके बाद जब हीरोइन आती है सामने, पर्दा वगैरह हटाया जाता है, तो पता पड़ता है कि शीशे पे फिर से कोई स्पॉट है, दरार है। और बहुत बार हो गया। इस बार शीशा लेने के लिए डायरेक्टर खुद आए कि मैं अपनी गाड़ी में रख कर लेकर जाऊंगा। जब इन्होंने शीशे मतलब को गाड़ी में रख रहे थे इसको, तो उस पे एक चेहरा बना हुआ देखा। बोलते हैं कि ये आप किस तरह का शीशा दे रहे हो, हमें मतलब अपने आप को देखने वाला शीशा चाहिए।
उन्होंने कहा वही तो है। कह रहे नहीं, इसमें किसी की इमेज दिख रही है। कह रहे इमेज दिख रही है? उसने भी आकर चेक करा, कुछ भी नहीं। ये लेकर आते हैं। लेकर आने के बाद ये वो पहला शीशा है जिसको देखने के बाद हीरोइन ने बोल दिया था कि मैं यहाँ पर शूटिंग नहीं करूंगी, मैं ये पिक्चर नहीं करूंगी। ऐसा क्या हो गया था, ध्यान से सुनिएगा। जब इस शीशे को लेकर ये सेट पर पहुंचे तो सभी लोगों ने एक ही बात पूछी कि भाई प्लेन तो है, यानी कि साबुत तो है, कहीं क्रैक तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं टूटा हुआ, सब कुछ ठीक है। जब शीशा लाकर रखा तो हीरोइन को भी बोल दिया गया कि नया शीशा आ गया है, आपको फटाफट से 1 घंटे के अंदर अपना जो रोल है वो कंप्लीट कर देना, फिर आगे की पिक्चर। उन्होंने कहा ठीक है। ये तैयार होने से पहले, ग्रीन रूम में जाने से पहले शीशे को देखने आ गई कि इस बार तो डायरेक्टर गए थे खुद और मैं देख कर आती हूँ। ये उसके सामने एकदम स्टक हो गई हैं, मतलब शीशे के सामने आई, जो पर्दा हटाया उसके बाद ये हिल नहीं पा रही थी। और ये कहती हैं कि मैं चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन आसपास के लोग हैं वो नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, कोई मेरी बात पर, कोई मेरी चीख पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। इनका ये कहना है कि मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी, ठीक है, उसका फेस बहुत ज्यादा बड़ा था और उसकी जो ठोड़ी है यहां तक आ रही थी, मतलब इनसे हाइट में भी बड़ी थी, और उसके बहुत लंबे लंबे नाखून, लंबी लंबी उंगलियां, और उसने मेरे शोल्डर पर रखा हुआ था और वो धीरे धीरे मेरे गले की तरफ ला रही थी और ये चिल्ला रही है, किसी को कोई आवाज नहीं आ रही। बाद में लोगों ने बताया कि मैडम बड़ी हैं तो कुछ भी बोल देंगी, हम तो यहीं खड़े थे, हमने किसी ने कोई चीख नहीं सुनी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन जब रिकॉर्ड हुए ना, तो कहती है कि मैं वास्तव में डर रही थी और मेरे साथ ये वास्तव में हो रहा था। तो ये सब इसने डायरेक्टर को बताया, और पता है ये इस भ्रम से, या कह सकता हूं अपने मन से जो इन्होंने कल्पना बना ली थी, इससे बाहर कैसे आई? इस शीशे के ऊपर आकर कपड़ा रख दिया था किसी ने, तो ये एकदम नॉर्मल हुई। कहती हैं कि ऐसा लग रहा था मेरा दम घुट रहा है। और कपड़ा किसने रखा था? डायरेक्टर ने। डायरेक्टर ने आकर इस पे मजाक में कपड़ा रख दिया कि अरे जब शूटिंग होगी तभी देखना, वो फर्स्ट इंप्रेशन हमें रिकॉर्ड करना है। और ये एकदम कहती है कि सर थैंक यू। मतलब आपको पता नहीं है मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था। जब ये बोली ना, तो इसने, डायरेक्टर ने माइक पर अनाउंस करा कि जितने भी लोग सेट पर हैं और जो इस पिक्चर से जुड़े हुए हैं सब लोग इसी हॉल में आ जाओ तुरंत। सब लोग आए। आने के बाद इसने अपनी सारी बात बताई कि इस तरह की कोई लड़की है जो कि मुझे दिखी है, ऐसे ऐसे उसके हाथ थे और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था और उसने फिंगर मेरे इधर गले पर, मतलब छूनी शुरू करी थी, और मैं चिल्ला रही हूँ और मेरे आसपास ये सब लोग हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने कह दिया कि मैडम आप ठीक है, बड़ी हैं, एक्ट्रेस हैं, लेकिन हम मूर्ख नहीं है, हमें सुनाई देता है, आपने कोई आवाज नहीं लगाई थी, आप कोई चिल्लाई नहीं थी। सबने ये बोला, जितने भी लोग वहां पर थे, कम से कम 12-15 लोग काम कर रहे थे इनके आसपास। और ये कहती हैं कि मैं हिल ही नहीं पा रही थी यहाँ से। अब ये मन में डर बैठ गया, जब इतना डरावना कुछ हो रहा है यहाँ पर और ये शीशा ऐसा है, तो इस पे से अब कपड़ा हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। आज पूरे दिन जो शूटिंग होनी थी कि 1 घंटे में शूटिंग करो और अपना अगले दिन का करो, वो करी नहीं गई। हिम्मत नहीं हो रही थी कि शीशे पे से कपड़ा हटाया जाए। आप ये देखिए कि ऐसी जगह पर शूट करने में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, मतलब अगर आप आर्टिफिशियल भूत दिखा रहे हो ना, तो कभी कभी ओरिजिनल भी एहसास करा देता है। हिंदी पिक्चरें तो बहुत है जिनके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी। और वो क्या नाम है उन भाई का, एक्टिंग बहुत जोरदार करते हैं यार, नाम भूल रहा हूँ। मैं सबके नाम भूल जाता हूँ यार, लिखने पड़ेंगे मेरे को। कबूतर आ गया भैया, खाने का टाइम हो गया उसके, और ठीक टाइम पे खाना ना दो ना तो मेरा स्टूडियो का जो खिड़की है ना उस पे आके टक 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 टक, अरे बड़ी, मतलब एक बार तो मुझे डर लग रहा है, मेरे भाई कैसी आवाजें कर रहा है ये। खैर, यहाँ पे जो कपड़ा रखा हुआ था, शीशा मतलब ढका हुआ था, ये सारी बात इन्होंने अपने इस जगह के सबसे पास वाले चर्च में जाकर बताई। जो फादर है उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको लग रहा होगा कि कुछ जगह स्केरी है तो आप शूटिंग कहीं और करो, आप हो सकता है कि किसी आत्मा को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा जी हमने लोकेशन बड़ी मुश्किल से सेट करी है, आधी से ज्यादा पिक्चर शूट हो चुकी है, सिर्फ 8 सेकंड का, 8 मिनट का ये रोल है, और हम ये सारा सेटअप अब कहीं और नहीं लगा सकते, आप समझिए हमारी बात को। उन्होंने खूब कहा कि देखिए इन चीजों में, मतलब कि उस जगह अगर आप रहने वाले हो, आपका घर है, तब तो समझ आता है, अरे सेट ही तो है, कहीं और भी तो लगा सकते हो। इन्होंने कहा कि नहीं जी मुझे वहीं पर शूटिंग करनी है, आप हमारी हेल्प करो सभी की। जो फादर है भाई उनका काम है, अगर कोई उनके पास अपनी परेशानी लेकर आया है और वो सॉल्व कर सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए। फादर ने भी यही कहा कि चलिए ठीक है, जब आप
इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हो, इतना इंसिस्ट कर रहे हो, तो मैं चलूँगा आपके साथ। लेकिन आज नहीं आऊँगा। मैं आपको 1 दिन का समय देता हूँ, 1 दिन बाद भी आपको कुछ महसूस होता है, तो आप मुझे कॉल करना, मैं आऊँगा। अगले दिन उस रूम में कोई नहीं आया। किसी ने वहाँ जाकर ना कोई साफ-सफाई करी, ना कुछ कि भैया जब सभी लोग होंगे तभी आएँगे, अकेला कोई इस कमरे में नहीं जाएगा। रात डिनर कर रहे थे सभी लोग, ठीक है? अच्छे से मज़ाक-मस्ती चल रहा था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। ये जो इस पिक्चर की हीरोइन है, इन्होंने एकदम कुछ अजीब-सी आवाज़ में बोला कि मेरा दम घुट रहा है, मेरे पर से कपड़ा हटा दे। इनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं डाल रखा किसी ने। और ये बात बोलने के बाद ये आराम से नॉर्मली चुपचाप जैसे खाना खा रही थी वैसे खाने लगी। सब लोग यहाँ शांत हो गए, कोई खाना नहीं खा रहा, सब इन्हें लगातार देख रहे थे। इनसे पूछा, क्या बोला था तुमने? कपड़ा हटा दे, आप क्या बोल क्या रहे हो? डरा रहे हो यहाँ पे लोगों को? उन्होंने कहा, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तभी यहाँ पर दूसरा कोई सदस्य था इस टीम से जुड़ा हुआ, उसने भी यही बात बोल दी, मेरे ऊपर से कपड़ा हटा दे, मेरा दम घुट रहा है। अब ऐसे करते करते जब 5-6 लोगों ने कर दिया ना ये, तो इन्होंने तुरंत रात को ही फादर को कॉल किया कि आप आ सकते हो, यहाँ पर इस तरह का सेट पर लोगों ने बोला है। उन्होंने कहा, एक काम करिए, आप उस कमरे पे जाइए और शीशे पे से कपड़ा हटा दीजिए। लेकिन फादर हम, और इतना कह के उन्होंने फोन रख दिया। अब इनमें से किसी की हिम्मत ना हो। आपको पता है डायरेक्टर ने एक यहाँ पर जो कैमरा मैन के साथ था भाई, मतलब स्पॉट बॉय बोल सकता हूँ, उनको बोला था, और उनको उनकी तनख्वाह जो मिल रही थी ना, मतलब पर डे जो पैसे मिलते हैं उससे 4 गुना दे रहे थे कि बेटा जाकर तुम्हें शीशा हटाना है हटा दो। उसने मना कर दिया कि 4 गुना दो, 5 गुना दो, 10 गुना दो, कोई भी ये स्पिरिट को अपने सिर नहीं लेगा, ठीक है? और उसने फिर पिक्चर ही छोड़ दी कि नहीं मैं नहीं कर रहा जी, मैं कहीं और कर लूंगा, डेली का है हमारा, तो आप करो अपना काम। वो तो चला गया। फिर जो हीरोइन है, उन्होंने ही ये कपड़ा हटाया इस पर से जाकर, और कहा जाता है कि उनकी वजह से प्रॉब्लम रुक गई और बाकी सबके साथ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं देखिए अधिकतर कई बार वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मैं किसी भी बात को यहाँ पर ना प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि भूत होते हैं, मुझे दिखा कैसे दिखाऊंगा मैं कोई तांत्रिक तो हूँ नहीं, या अघोरी की मैं आपको कुछ किसी और ही दुनिया में महसूस करा दूं, कुछ ऐसा नहीं करा सकता ना। मैं तो एक साधारण सा कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन ये बात तो मैं मानता हूँ कि आपके हमारे ईश्वर के अलावा आसपास कुछ तो है। नेगेटिव एनर्जीज मैं मानता हूं कि होती हैं। अगर आप उन्हें परेशान नहीं करते तो वो भी आपकी दुनिया में प्रवेश करना पसंद नहीं करती हैं। और अगर आपके माध्यम से किसी ऐसी स्पिरिट को मुक्ति मिल जाती है जो कि बहुत समय से कहीं पर कैद है, तो वो एक तरह से आपके लिए अच्छा समय बनाकर चली जाती है। सच है ये, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। बड़ी बड़ी ऐसी मिठाई की दुकानें हैं जो बड़े ब्रांड बन चुके हैं, इंडिया में भी बाहर भी। उनके साथ के अनुभव है, बस वो बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, तो बहुत सारी परमिशन लगेगी उनके बारे में कहानी बताने में, ठीक है? क्योंकि भूत प्रेत वाली है ना, फिर लोगों को लगेगा कि अपनी काबिलियत से नहीं, भूत प्रेत के आशीर्वाद से पहुंचे हैं आगे। मतलब ऐसा लोगों की सोच है। बहुत मैसेज आते हैं मेरे पास, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अरे मैं आपको दिख भी रहा हूँ क्योंकि मैं धूप के अपोजिट हूँ, है ना? मतलब धूप के अपोजिट क्या, धूप की तरफ मैंने सिर कर रखा है? मेरे को ऐसे बैठना चाहिए था, आपने बताया भी नहीं। पूरी कहानी बता दी मैंने और फिर भी तुम नहीं बताया मुझे। इतनी देर में मैसेज ही कर देते। अच्छा हाँ, ये कोई लाइव थोड़ी ना जा रहा है। अरे हाँ, लाइव भी आ रहा हूँ, बहुत जल्द लाइव आ रहा हूँ, और माइट बी पॉसिबल 3 दिन के अंदर। वो तो मैं आपको इंस्टा पे अपडेट कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा आपको इंस्टा पे, ठीक है? और आगे क्या हुआ इसमें ध्यान से सुनिएगा। ये हीरोइन ने जाकर पर्दा हटाया, क्योंकि इसने कहा कि जब तुम में से किसी को नहीं जाना और तुम सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे ऊपर कपड़ा है, मैं ही हटा के आती हूँ। ये किसी की बात सुनी नहीं रही थी, यहाँ से सीधा गई और इन्होंने पैरों से, ध्यान से सुनिएगा, वो जो चादर इन्होंने इस तरह से डाल रखी थी ना, चादर का जहां जमीन छू रही थी उसको पैर से पकड़कर खींचती चली गई। सभी लोग दरवाजे पर खड़े इस चीज को देख रहे थे, और जो कैमरामैन है वो इस चीज रिकॉर्ड कर रहा था। और लोगों का ये कहना है कि जब पर्दे पे, मतलब शीशे पे से पूरा ये चादर हट गया और वो चलती हुई इन लोगों की तरफ आ रही थी, तो उसमें एक लड़की खड़ी दिखी है शीशे में। उसने सेम वैसे कपड़े पहन रखे थे जैसे आज इन हीरोइन ने पहन रखे थे, ठीक है? और उसके बाद वो शीशे पे दरार आई। उसके बाद इन्होंने अगले दिन यहाँ शूटिंग करी है,
किसी तरह का कोई डर का अनुभव नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये जो फोटोग्राफर था जिसने रिकॉर्ड किया था, कैमरा वाले ने, उसके कैमरे में पर्दा भी हटता हुआ आया है, वो छवि भी आई है, उसे अच्छे से सॉफ्टवेयर से क्लियर भी करने की कोशिश करी, तो उसके अंदर वो जो हीरोइन है वो दिख रही थी। लेकिन वो कैसे दिख सकती है? शीशे में अगर वो दिखेगी तो उसका पीछे हेड आना चाहिए ना, फेस तो आ ही नहीं सकता। फेस कैसे दिख रहा था उसमें? सो आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।